राजनीति शास्त्र में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसका विषय है संयुक्त राष्ट्र संगठन की उत्पत्ति। विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से भयानक विनाश हुआ, लाखों लोग मारे गए, उससे सबक लेते हुए विश्व के बुद्धिजीवियों, नेताओं और विद्वान लोगों ने इस बात पर विचार किया कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो युद्धों को रोक सके, मानवता का कल्याण कर सके। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए अमेरिका, रूस, इंग्लैंड तथा अन्य बहुत सारे देशों ने समय समय पर विभिन्न सम्मेलन करके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ प्रयास किया। यह संगठन एक दिन में नहीं बना, बल्कि इसके लिए बहुत समय लगा। जैसा कि हम सबको पता है कि 1920 में बना राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने में कोई ज़्यादा सफल ना हो पाया, और इसके परिणाम स्वरूप इसकी कमजोरियों को देखते हुए, चाहे इटली है, जर्मनी है या ऑस्ट्रिया है, वहाँ फांसीवादी ताकतें उभरने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप 1939 में एक बार फिर ये विश्व दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया और सितंबर 1939 में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, जो कि 1945 तक चलता रहा। इस भयानक महायुद्ध से प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में बहुत अधिक विनाश हुआ। तो इस महाविनाश को देखते हुए जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वैसे वैसे विश्व के नेताओं ने एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया। हम अब चलते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरा संगठन, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संगठन, वो किस प्रकार से विभिन्न घोषणाओं, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ा। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले आती है लंदन घोषणा। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लंदन घोषणा 1941 में ब्रिटेन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। ये सम्मेलन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों के प्रतिनिधियों के साथ संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के अंदर इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह से हम विश्व के अंदर शांति बना के रखें, संघर्ष को कम करें, विरोध को कम करें, ताकि एक कल्याणकारी दुनिया को स्थापित किया जा सके। दूसरा है अटलांटिक चार्टर, 14 अगस्त 1941। यह चार्टर अटलांटिक महासागर में प्रिंस ऑफ वेल्स नामक एक समुद्री जहाज पर जब अमेरिका और इंग्लैंड के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, सरकार प्रमुख हैं, वो मिले, तो उन्होंने वहाँ पर एक आपस में घोषणा पत्र जारी किया, जिसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। इस चार्टर में जो मुख्य धाराएं इसकी थी वो थी कि मित्र राष्ट्र अपने क्षेत्रों को नहीं बढ़ाएंगे, सभी राष्ट्रों के नागरिकों को सर्वत्र सभी जगह घूमने फिरने की स्वतंत्रता देंगे, सभी राष्ट्र जो है वो शक्ति के प्रयोग का त्याग करेंगे और निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके अलावा मजदूरों की दशा में सुधार करेंगे। उसके साथ इस घोषणा को, जो कि अटलांटिक घोषणा के नाम से या अटलांटिक चार्टर के नाम से आती है, इसमें इस चीज़ पर भी जोर दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तभी संभव हो सकती है जब नाजीवादी जर्मनी का पतन हो। इसके अलावा अगला हमारा चरण आता है संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1 जनवरी 1943। अटलांटिक महासागर की जो घोषणा थी, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र घोषणा होती है 1941 के अंदर। 1942 में
1942 की घोषणा है ये, संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जो कि 1 जनवरी 1943 को संपन्न हुई थी। इस घोषणा में 26 राष्ट्रों ने भाग लिया था और इसमें यह डिक्लेयर किया गया था कि हम शत्रु राष्ट्रों से अलग से ना कोई संधि करेंगे, ना समझौता करेंगे, और उनके साथ तब तक लड़ेंगे जब तक कि शांति स्थापित ना हो जाए। अगला इसमें आता है मॉस्को घोषणा, 30 अक्टूबर 1943। रूस के शहर मॉस्को में विभिन्न राष्ट्रों ने, जिसमें कि अमेरिका, रूस, इंग्लैंड शामिल होते हैं, एक घोषणा की जाती है सम्मेलन के बाद, जिसको कि मॉस्को घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयास किया गया और इस घोषणा में कहा गया कि शत्रु राष्ट्रों के विरुद्ध मिलकर कार्रवाई की जाएगी और शत्रु राष्ट्रों को हराने के लिए संगठित रूप से प्रयास किए जाएंगे। विद्वानों का मानना है कि मॉस्को घोषणा संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। उसके बाद 5वां सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन। ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर एक सम्मेलन होता है जो कि 28 नवंबर 1943 से 1 दिसंबर 1943 तक चलता है। इस सम्मेलन के अंदर इस चीज़ पे जोर दिया गया कि क्रूरता, दासता, अत्याचार और असहनशीलता को दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा और राष्ट्र मिलकर इसमें कदम उठाएंगे। उसके बाद एक अगला सम्मेलन आता है डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन। अमेरिका के शहर में, अमेरिका के अंदर एक जगह है डम्बार्टन ओक्स नाम का एक भवन है, जहां पर एक सम्मेलन होता है 21 अगस्त से लेकर के 7 अक्टूबर 1944 तक। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इस सम्मेलन में अमेरिका सहित कई अन्य देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विशेष रूप से अमेरिका, इंग्लैंड, रूस जैसे मुख्य देश थे। इस सम्मेलन में अमेरिका और उसके साथियों ने युद्ध को रोकने के लिए अनेक सुझाव दिए, जिसमें ये भी प्रस्ताव रखा गया कि वीटो पावर का प्रयोग कैसे किया जाए। इस सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के बीच अनेक बातों पर मतभेद था, लेकिन उसके बावजूद भी 12 जो प्रमुख बिंदु थे उनके ऊपर सहमति बन पाई। जैसे कि इन 12 बिंदुओं में ये रखा गया कि जो प्रस्तावित संगठन बनाया जाएगा उसके उद्देश्य क्या होंगे, सिद्धांत क्या होंगे, सदस्यता, उसके मुख्य अंग, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय तथा अन्य बातें। इसके अलावा यह जो सुझाव रखे गए, ये जो बिंदु थे, इनसे माना जाता है कि अब एक नए संगठन की दिशा में अब हम प्रयासरत हैं, आगे काफ़ी बढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है याल्टा सम्मेलन। रूसी शहर याल्टा के अंदर फरवरी 1945 में एक और सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चर्चिल और रूसी जो प्रमुख थे, राष्ट्र प्रमुख स्टालिन ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में अनेक बातों पर बल दिया गया, जिनमें खास तौर पर डम्बार्टन ओक्स में जिन बातों पर सहमति नहीं हो पाई थी उन बातों के ऊपर इसमें बल दिया गया। इस खास तौर पर जो वीटो पावर है, वीटो पावर के ऊपर इस सम्मेलन में भी काफ़ी बल दिया गया। हालांकि याल्टा सम्मेलन में एक जो खास बात के लिए इसको याद रखा जाता है, उसमें कहा गया था कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्यों को परमानेंट सीट उनकी रहेगी और महत्वपूर्ण मामलों पर जब तक ये पांचों सहमत नहीं होंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो एक प्रकार से याल्टा सम्मेलन जो है वो वीटो पावर का जनक बन गया था। उसके बाद है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल से लेकर के 26 जून 1945 तक। ये बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन था। यूं भी कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सम्मेलन माना जा सकता है।
इस सम्मेलन के अंदर दुनिया भर के 50 देश शामिल हुए। पोलैंड बाद में शामिल हुआ था। इसलिए इस सम्मेलन में कुल मिला के 51 सदस्य थे, जो कि इसके मौलिक सदस्य माने जाते हैं। अनेक वादों विवादों और सहमतियों असहमतियों के बावजूद अंततः 24 अक्टूबर 1945 को एक नया संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन के नाम से अस्तित्व में आया, जो कि जिसका मुख्यालय बनाया गया न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। और इसके पहले कार्यवाहक महासचिव बनाए गए सर ग्लैडवाइन जैब, जो कि ब्रिटिश नागरिक थे। और स्थायी रूप से इसके जो नियमित महासचिव बनाए गए श्री ट्रिगवैली बनाए गए, जो नॉर्वे के नागरिक थे। आजकल एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि 2017 से लेकर आज तक इसके महासचिव चले आ रहे हैं। विद्यार्थियों, ये तो थी एक सामान्य सी जानकारी संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में। इसके बारे में प्रत्येक जो सम्मेलन है, प्रत्येक जो चार्टर है, गहराई से अध्ययन के लिए आपको और नए वीडियो देखने होंगे। धन्यवाद।